प्रयास ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं समझी। एनीवे, लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। हम योग की बात करें या कितने डिसिप्लिन हैं। देखिए, धर्मवीर जी ने मुझसे कहा था मेरी जिंदगी में कैसे योग ने प्रवेश किया। ये एक रोचक कहानी है, और कहानी ही है लेकिन सच कहानी। ये 1976 या 7 के बैच में मैंने कोशिश की। मुझे पता चला, मैं वैसे आंग्ल भाषा में मैं मास्टर डिग्री है मेरे पास, एमए इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन मैंने जो सेवाएं दी एक शिक्षक के रूप में वो कॉलेज ऑफ एजुकेशन में दी। बीएड और एमएड क्लासेस को पढ़ाया। तो जब मुझे पता चला कि बीएड में कंपलसरी सब्जेक्ट तो सबके लिए हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से भी चुनने होते थे, तो उनमें एक योगा एजुकेशन है। तो मेरा इंटरेस्ट था। तो एक प्रिंसिपल हुआ करते थे शांति स्वरूप जी, वो भी इंग्लिश के ही थे वैसे तो मैंने उनको बताया कि जी वो मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपके पास कोई योग की डिग्री तो है नहीं। मैंने कहा तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, पढ़कर भी तो पढ़ाते। और बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी राव बिरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन रेवाड़ी में। बोल रहे नहीं आप, ठीक नहीं चलेगा, नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अब वो संसार में नहीं है। उन्होंने डिले करवा दिया मेरा काम। और फिर एक और सज्जन आए, एडी गुप्ता, प्रिंसिपल, चंडीगढ़ से रिटायर्ड, बहुत सुलझे हुए आदमी। तो जब वो आए तो मैंने कोशिश की। तो मैंने कहा जी ऐसा है कि देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न योगा एज ए सब्जेक्ट, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। फिर मैंने कहा शायद ये बात बनेगी नहीं। फिर मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि तुम जाके प्रिंसिपल को रिसेस में घेरो। जिंदगी में पहली बार मैंने बच्चों को घेराव करवाया प्रिंसिपल का, और बोलो कि सर हम योगा एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। इतने विद्यार्थी, लड़कियां ज्यादा थी उसमें। तो पढ़ाएगा कौन, इन्होंने पूछा पढ़ाएगा कौन, कि सर ईश्वर सिंह सर पढ़ाएंगे। तो उन्होंने चपरासी भाग के आया कि सर आपको, मैं स्टाफ रूम में था, कि आपको प्रिंसिपल साहब ने याद किया है। समझ गया। मैंने कहा हाँ हो गया काम। तो वो मुझे देख के मुस्कुराए और हंसे, बोले ईश्वर सिंह जी ये क्या कर रही हैं बच्चियां। मैंने मतलब आई फेंड इग्नोरेंस। मैंने कहा मुझे क्या पता क्या कह रही हैं, मैं तो भगवान हूँ। तो कह रही हैं आप पढ़ाएंगे इनको योगा। मैंने कहा ठीक है, ये पढ़ना चाहते थे मैं पढ़ा दूंगा। और शुरू हो गया। और ऐसा शुरू हुआ कि जिसे कहते हैं जोगी गावे। ऑप्शनल पेपर्स बहुत थे, और ऑप्शनल पेपर्स में सिर्फ योग ही ऐसा ऑप्शनल पेपर था जिसमें प्रैक्टिकल के 20 नंबर थे। आपको पता है प्रैक्टिकल में तो नंबर सॉलिड आते हैं। आपने 4 आसन सही कर दिए, जैसे मैथ में मिलते हैं ना, आप सही कर दिया आपने, हो गया काम। थ्योरी में तो सभी सब्जेक्ट्स में खिंचातान होती है। तो जब पहली बार ये सेशन में मतलब
रिजल्ट आया उस बैच का, तो यूनिवर्सिटी में 8 मेरिट पोजीशन आउट ऑफ 10 राव बिरन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और प्रिंसिपल ने कहा, मैंने कहा जी गलत नहीं हुआ ना, सही हो गया, आपके कॉलेज का नाम हो गया और मेरा भी उत्साहवर्धन हो गया। भगवान मुझसे शायद यही काम लेना चाहता है, तो प्रेरणा वहीं से आई है। मैं तो आपको नजर आ रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये उस प्रभु ने करना था काम। फिर कुछ साल बाद राव बिरन सिंह कॉलेज में हमारा कुछ मैनेजमेंट से कुछ टकराव हो गया। आपको नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो राव बिरन सिंह जी वो टेढ़ी गर्दन कहा करते थे, एक आंख बड़ी थी एक छोटी थी। मैं स्टाफ सेक्रेटरी होता था, स्टाफ मीटिंग्स होती थी, तो मिनट्स वगैरह मैं ही लिखता था मीटिंग्स के। तो हमने कॉलेज में मीटिंग नहीं रखी, हमने किसी दोस्त के यहाँ सेक्टर मॉडल टाउन में उसके घर पर मीटिंग रखी। हमने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है, ये जो मैनेजमेंट का है ये तो एंटी स्टाफ मामला है। एक सज्जन हुआ करते थे, लंबे से मूछें रखा करते थे, बड़ी बड़ी, हमारे साथी होते थे लेकिन वो प्रिंसिपल से मिले हुए थे। उन्होंने इस मीटिंग का सारा वृतांत कह सुनाया प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने राव साहब से बोला, तो राव साहब ने क्या कहा कि ठीक है मैं इनको लेसन सिखाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर एक संत हरदौरेला हुआ करते थे MDU के। बताइए मेरा स्टाफ ऐसे ऐसे है और सारे कंफर्म्ड हैं, सारे कंफर्म्ड हैं, एंड आई एम सिक ऑफ देम, आई वांट टू सैक देम, व्हाट इज द वे आउट। और जब ये चीफ मिनिस्टर होते थे तो संत हरदौरेलाल एजुकेशन मिनिस्टर होता था राव बिरन सिंह, तो उसने कहा ये क्या मुश्किल है, आप यूनिवर्सिटी को लिख के भेज दो कि हम अपना कॉलेज बंद कर रहे हैं। कॉलेज खोला जाता है, चलता है इतना पुराना कॉलेज बंद। बोले क्या है, आप 3 महीने का नोटिस दो, तो कहो भाई ढूंढो अपना जहाँ भी है, हम तो बंद कर रहे हैं। तो हम जाके मिले भी गुड़गांव में उनके कोठे पर, राव साहब से कहिए आप, अब कोई गलती तो हमने की नहीं, और की भी है तो क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पाद है, हमने तो सुना है। ठीक है, तो हम आ गए। अब मैं इस तरह से ना, आई इमेज्ड एज द लीडर कि ये बंदा है, इसकी वजह से ये सब हुआ है। तो फिर नेचुरली हमने कहा भाई नियरेस्ट फिर दूसरा कोई कॉलेज हो, राव लाल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिद्धरावली में है, तो वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो आया करते थे RBS कॉलेज में। तो कर्नल महासिंह हुआ करते थे मिनिस्टर, बंसीलाल कैबिनेट, उनका कॉलेज था। तो हम जाकर उनसे मिले, मैं और मेरे एक और साथी डॉक्टर राजकुमार यादव। बाकी जो जहाँ के थे वो अलग अलग कॉलेज में चले गए, कोई अम्बाला चला गया, कोई हिसार चला गया, अपने घर के आसपास। तो हमने रेवाड़ी छोड़ना सही नहीं समझा, हमने कहा इतने साल से यहाँ है तो आसपास ही। तो कल महासिंह बोले ठीक है, हमारा गांव का कॉलेज है और आप इतने सीनियर एक्सपीरियंस टीचर्स आएंगे तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते वो जो सारी सीटें उनकी हैं राव बिरन सिंह कॉलेज की उन्होंने बंद करे, वो सीटें हमें दिलवा दो, जितनी हमारी हैं
उससे एडिशन, फिर यूनिवर्सिटी भागे हम, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, ये तो अब ये तो कॉलेज बंद हो गया, तो इसकी सीटें ट्रांसफर कर दो RSS कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। तो जब सिद्धार्थ हमने पहुंचे तो हमने तो वही हमारी टेक्निक थी, कंपल्सरी योगा एजुकेशन कंपल्सरी। हॉल में मैं क्लास लिया करता था, हॉल में एक तरफ लड़के एक तरफ लड़के, और इसी तरह से एक बार तो हमारी 9 सीटें आई 10 में से, और सिद्धावली हो गया। फिर हमने कहा यार तो बीएड में हो गया, एमएड हमने शुरू की, फिर एमएड होगा मास्टर। अब तो कितने हजारों स्टूडेंट्स होंगे मेरे, कहाँ कहाँ। अब वो तो मुझे जानते हैं ना, अब मैं व्हाट्सएप पर देखता हूँ या इस पर फेसबुक पर, तो गुरुजी प्रणाम, अरे भाई कहाँ का है तू, मैं तो कहाँ किस बैच में था, किस कॉलेज में था। अब प्रणाम तो भी दूर प्रणाम है। वैसे मैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश करवाता था बीएड में, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में मैं करवाता था, इंग्लिश का बंदा था, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था ना वो टीचिंग ऑफ योग में विशेष रूप से रखता था। और मैं जो पढ़ाता था तो मैं तो भूल जाता था बेटा, मतलब आई यूज्ड टू गेट फुली अब्सॉर्ब्ड इन द टॉपिक जो भी होता था। और बच्चे, अरे घंटी बज गई, और मेरा दूसरा साथी आके गेट पर खड़ा है, अरे घंटी बज गई, हाँ सर, अरे बताया क्यों नहीं सर, बहुत अच्छा, आनंद आ रहा था। अच्छा आनंद, टाइम टेबल भी तो कोई गया भाई, वो किसी अगले का पीरियड है, तो ये तुम्हें बताना चाहिए था। अब ऐसा है, मैंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं है, लेकिन तो भी मैं, अगर मेरी किसी को बात कोई ठीक नहीं लगी हो तो बच्चों मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपके कोई प्रश्न हो तो स्वाभाविक है मैं उनको उत्तर देना चाहूँगा। बाबूजी ने उस जमाने में 1975 के आसपास बीएड में और एमएड में, यानी दोनों अच्छी डिग्रियां होती थी उस जमाने में, तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट योग जो है वो पूरे हरियाणा में कंपल्सरी करवा दिया था। और आप सोचिए आज 1976 के आसपास की बात है, यानी 25 और 20 45 48 साल पहले लगभग, और वो सब्जेक्ट पे पढ़ाना जानता नहीं था टीचर। और बाबूजी का बैकग्राउंड इंग्लिश का रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बचपन से रही है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे और इतना हो जाते थे, टीचिंग का पैशन था, मतलब जिनसे 10 घंटे पढ़वा लो थकते नहीं थे। और वैसे फुर्ती देखा वो 90 की उम्र में ऐसे चट्टी उछलते रहते हैं ऐसे उस समय कि बच्चे 90-70 के आसपास तो आपके फादर या फादर इन लॉ वगैरह पढ़े होंगे उस जमाने में, मतलब इनकी क्लास के लिए लड़ाई कहते थे। और जो निखिलेश सर हैं और यहाँ पर कई टीचर लगे हुए हैं, वो भी सर के स्टूडेंट रहे बीएड के। अब तो निखिलेश जी ने रिटायर हो गए, आज भी योग पढ़ा हुआ है बीएड में मुझसे। फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा सारे चलाते हैं और डेली 5-6 पिक्चर अपलोड करते हैं, प्रकृति की, कोई फूलों की, कोई पक्षियों की, तो मतलब एक अपने अंदाज में अपनी तरह का जीवन जीते हैं, एक मतलब गृहस्थ संत है। सर के ऊपर भी प्रभाव तभी आया कि बाबूजी योग की किताबें अपने घर पे रख लेते थे। तो प्रमंस योगानंद की किताब होती थी, कौन सी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वो किताब ही सर ने पढ़ी थी, तब उनके मन में भी चेंजेस आए थे। तो बाबूजी वो किताबें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में खरीद के लाते थे। और ये सब जो कहानी बता रहे हैं रिटायरमेंट के बाद की भी इनकी कुछ कहानियां ऐसी है कि काफी जगह इन्होंने अपना योगदान दिया, घर नहीं बैठे, वो तो बैठाना पड़ा, 80 साल की उम्र में भी साइकिल ले जाके पढ़ाने जाते थे। लेकिन फिर परिवार का दबाव होता है कि एक बहुत हो गई, आप कितना करोगे, तब जाके
घर पे रहना शुरू किया। तो मैं कह रहा ना कि हमारी जितनी उम्र नहीं है, 2-3 उम्र लगा लो हमारी, तो उससे ज़्यादा अनुभव है बाबूजी के पास, जिसका कुछ लाभ हमें मिला है। बाबूजी, योग सूत्र के 2 या 3 सूत्र आप जो आपके फेवरेट है वो हमें कृपा बताएं, जो आप अक्सर मुलाकातों में कहते हो, जिस जो आप मतलब कहते हैं ना कि ये तो जान है, प्राण है योग की, वो हम सुनना चाहेंगे आपके मुख से, और फिर कुछ पर्सन ले लेंगे। देखिए, जब योग की बात हो रही है तो हम जो ऊपरी हायर लेवल ऑफ योग उसकी बात करते हैं। देश बंध चित्त से धारणा। चित्त को कहीं भी आप एक जगह टिका दें और फिर आप हिले डुले नहीं, वो धारणा है। कुछ लोग दीपक जलाकर उसकी जो फ्लेम है, हालांकि वो तो हिलती भी रहती है, लेकिन आप एक टक उसको कब तक देखते हैं जब तक अश्रु प्रवाह नहीं होता था। जब ऐसा हो जाता है इसका मतलब ये है कि आपका धारणा जो है करीब करीब सिद्ध हो गई। और ध्यान क्या है, नेक्स्ट इससे आएगा मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं। बताइए। तत्पर प्रत्येक काम पर। हाँ, एग्जैक्टली। तत्र वहाँ, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। ध्यान क्या है? जहां पर आपने धारण किया हो ना चित्त को, उसको लगातार कंटिन्यूअसली वहीं मेडिटेशन हो। और समाधि क्या हुई? टॉप। बोलो। एक स्थान पे ध्यान लगता है, लगता है उसको धारना, और उसी में टिकाए रखना ध्यान लंबे समय तक टिकाए रखना। शॉर्ट में बाबूजी ऐसे बताते हैं, मन को कहीं टिकाना धारणा, टिकाए रखना ध्यान, उसमें खो जाना समाधि। एग्जैक्टली, यही है। मतलब वहां आपका द्वैत खत्म हो जाता है। द्वैत बिकम्स अद्वैत। अद्वैत मीन्स वन, एंड ट्रुथ इज वन। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज वन। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। वह सत्य जिसमें सब सत्य समाये हुए से बाहर कोई सत्य। आहा। अब कुछ देखिए, ऐसा है, अब जैसे हम अलग अलग हैं, इंडिविजुअल सोल्स हैं, और ठोक पीट के हम एक तो कर नहीं सकते, और जरूरत भी नहीं है। जब ये इंडिविजुअल सोल्स जब एकजुट हो जाती हैं तो वो समाधि है। ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इज यूनिवर्सल सोल, और हम इंडिविजुअल सोल्स हैं। ब्रह्म से बाहर कोई सोल नहीं है। समुद्र क्या है? बूंद 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 पानी तो है, और बूंद 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 मिलकर ही तो समुद्र बन गया। बूंदे समुद्र से बाहर न कभी रही होंगी जब बादल से टपकी होंगी, लेकिन उसके बाद तो समुद्र ही होगी ना। बूंद छोटी सी क्षुद्र, और समुद्र में मिलते ही विशाल गहरी अथाह। इट इज ए सेंस ऑफ अचीवमेंट। फिर खाना पाना शेष रहता नहीं, उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। और लेकिन वो क्या है? आनंद कोश, आनंदमय कोश की स्थिति। फिर कुछ चाहिए ही नहीं। शारीरिक प्रलोभन, कोई अट्रैक्शन, कोई कुछ नहीं चाहिए। संसार से वैराग्य हो जाता है, भौतिक जगत से वैराग्य हो जाता है। जो सनातन से उसे आप जुड़ जाते हैं, और आप सनातन ही हो जाते हैं जब तक समाधि।
थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। आपको योग डिपार्टमेंट का ऋणी हूँ, मुझे मौका दिया है, अवसर दिया, प्रदान किया, आपके साथ बैठकर इंटरेक्शन हुआ। अब बेटी का सान है, आओ बेटा। इधर से बाबूजी, इधर से आओ। तो आ जाऊँगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाऊँगा। और ये तो ऊँची है भाई, ऊँची है थोड़ी सी। हाँ ऊँची। एक बार। और एक हाथ में मैट मैट दे दो भाई।